वंदितु सव्य सिद्धे प्रवर्तमान समयसार सेमिनार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के आधार से विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण आप सभी धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। मैं अपना विषय प्रारंभ करूं उसके पूर्व आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित विद्वद्गण और सभी उपस्थित साधर्मी जनों को शुद्धात्म वंदन करते हुए इस गोष्ठी में जो क्रम चला आ रहा है गाथाओं का, आप सभी सुधी श्रोता हैं, अभ्यासु जन हैं, मुमुक्षु हैं। सम्यक दृष्टि का स्वरूप, सम्यक दृष्टि की परिणति इसके पूर्व वक्ता में आदरणीय भाई साहब अभिषेक जी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत की है। अब उसी के थोड़ा आगे बढ़ते हुए जो गाथाएं आती हैं समयसार के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, वह विषय मेरा इस गोष्ठी के लिए रखा गया है, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। में से ये विषय अधूरा है क्योंकि जो 4 गाथाएं क्रम से आती हैं 383, 84, 85 और 86 तक, उनमें प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, ये 3 प्रकार का जो स्वरूप है आत्मा का, उसकी चर्चा है। और जो मुझे गाथाएं दी थी उसमें 89 तक की गाथाएं हैं, तो जो 87, 88 और 89 नंबर की गाथा है उसका विषय कर्म चेतना मतलब अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना, इन दोनों में इस जीव की परिणति कैसे होती है, और ज्ञान चेतना में नाचता हुआ अपनी ज्ञान चेतना को नचाता हुआ जीव कैसे केवल ज्ञान रूप साक्षात ज्ञान चेतना को प्रकट करता है। इतनी चर्चा इन गाथाओं में आनी है। सुबह की चर्चा आप सभी आपने प्रवचन में भी सुना, नियमसार का आदरणीय सुमित प्रकाश जी भाई साहब का प्रवचन चल रहा था, उसमें भी कुछ इस तरीके की प्रायश्चित स्वरूप चर्चा आई थी। तो अब जो सम्यक दृष्टि की परिणति हमने देखी कि वो राग से भिन्न, विकार से भिन्न, परद्रव्यों से भिन्न अपने आप को ज्ञाता ही मानता है, ऐसा सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव जब उद्यत होता है चारित्र प्रकट करने की तरफ, जब चारित्र प्रकट करना हो उसको, तो उसकी परिणति किस प्रकार की होती है, उसकी चर्चा इन गाथाओं में 4 गाथाओं में आई है। चारित्र की चर्चा जब जब चलती है तब सामान्यतः हमारे दिमाग में जो विषय प्रतिपाद्य में आता है वह बाह्य आचरण ही पहली क्लिक में आता है। जब जहां जहां चारित्र की चर्चा आई, अगर मुनियों के संदर्भ में चारित्र की चर्चा आएगी तो हम 28 मूलगुण और महाव्रत आदि की क्रियाओं, नग्न स्वरूप आदि को देखते हैं, द्रव्यलिंग आदि को देखते हैं। और जब ग्रस्त आदि के संदर्भ में वही चर्चा चारित्र की आती है कि अपना चारित्र सुधारो, उपदेश भी इस तरीके का दिया जाता है, तब भी हमारे हृदय में जो एक वस्तु स्थिति बनती है वो शुभ भावों के उदय रूप के क्रियाएं बनती हैं या अशुभ भावों के उदय रूप जो क्रियाएं ये जीव करता है, वो क्रियाएं चारित्र में बाह्य क्रियाएं बनती हैं। लेकिन यहाँ आचार्य कुंद देव और टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने जिस चारित्र की चर्चा की है, वास्तव में वो निश्चय चारित्र है। इसीलिए उसको प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, इन 3 भेदों से विभाजित किया। लेकिन ये भेद भी व्यवहार कथन है। वैसे तो निश्चय चारित्र आत्मा में ही प्रकट होता है, ये प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना कोई अलग से प्रकट नहीं होते, ये व्यवहार कथन समझाने की दृष्टि से किया गया है। अब जब चारित्र की हमने चर्चा की तो जो निश्चय चारित्र है वास्तव में वो कहाँ प्रकट होता है, क्योंकि ये जो चारित्र है ये सामान्य व्यक्ति के चारित्र की चर्चा नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, समझो जो अप्रमत्त दशा में हो, प्रमत्त दशा में हो और उसके ऊपर की गुणस्थान चढ़ती हुई श्रेणी में ज्ञान चेतना का संचेतन कर रहा है, उसको कैसे कैसे भाव से उसके त्रिकालवर्ती कर्म वो छोड़ता है, उसकी चर्चा यहाँ है। तो उस निश्चय चारित्र को बताया। वास्तव में जब चारित्र हम विचार करते हैं तो हमें सिर्फ अशुभ क्रियाओं को छोड़ना और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना, यही चारित्र लगता है। लेकिन आचार्य कुंद देव ने यहाँ स्पष्ट किया कि त्रिकालवर्ती जितने भी शुभ अशुभ भाव हैं, त्रिकालवर्ती मतलब भूतकाल के जितने भी कर्म हैं, वर्तमान के जितने भी भाव हैं, कर्म जो बंधने योग्य हैं, और भविष्य के ऐसे भाव जिनसे कर्म बंध सकते हैं,
वो सारे के सारे कैसे हैं कि वो सभी प्रकार के कर्म आत्मा से भिन्न हैं, और ऐसे इन तीनों प्रकारों के कर्मों से भिन्न अपने आप को, जो अपनी आत्मा को जानता है, मानता है, वो यथार्थ रूप से निश्चय चारित्र को प्रकट करता है। मतलब कि कर्मों का उदय आवे लेकिन उसकी दृष्टि में ना आए, उसका नाम चारित्र है। कर्मों का उदय चलता रहता है। कर्म कहाँ छोड़ते हैं? जब तक कर्म बंधे हुए हैं और कर्म हैं, चाहे वो भूतकाल के हों, वर्तमान में कर्मों का उदय आना हो या भविष्य के कर्म हो, लेकिन कर्मों के काल में भी वो जो ज्ञानी जीव है वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना पर दृष्टि नहीं डालता, उसकी सत्ता ग्रहण नहीं करता, उसको अपने आप रूप नहीं देखता, उसको एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप ना देखकर अपनी ज्ञान चेतना का कर्ता स्वयं को मानता है, उसको निश्चय चारित्र प्रकट होता है। तो इन तीन गाथाओं में प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, इन तीन स्वरूपों की चर्चा आई है। जब आप नियमसार ग्रंथ आचार्य कुंद देव का उसकी चर्चा करते हो तो इन सभी के स्वतंत्र अधिकार हैं पूरे के पूरे, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना के। लगभग 35 से 40 गाथाएं और लगभग 80 कलश इन तीनों अधिकारों में समाहित हैं। और यहां आचार्य कुंद देव ने 3 गाथाओं में इनका स्वरूप बता दिया, क्योंकि वहां भेद करके कथन किया है। बाह में प्रतिक्रमण कैसा होता है, प्रतिक्रमण के भेद क्या होते हैं, निश्चय की तो चर्चा की, लेकिन उसके भेद की भी चर्चा की। लेकिन यहां निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना की चर्चा की है। प्रतिक्रमण क्या है? तो आचार्य कुंद देव ने लिखा कि शुभ और अशुभ अनेक प्रकार के जो कर्म हैं भूतकाल के, उनको कैसा करता है कि उनको अपने उनसे निवर्तन होता हुआ यह जीव वह प्रतिक्रमण है। मतलब शुभ अशुभ जितने भी प्रकार के कर्म के उदय हों, अब भूतकाल में कितने कर्म बांधे होंगे, भूतकाल में क्या क्या रहा होगा वैसे, और वर्तमान के भाव होते हुए, मतलब जो वर्तमान में भाव हो रहे हैं, भाव वर्तमान में जो कर्मों का उदय आ रहा है, उन कर्मों से अपने आप को भिन्न मानता है, वो आलोचना स्वरूप आत्मा है। और जिन भावों से भविष्य में कर्म बंधने वाले हैं, उन भावों से भी अपने आप को भिन्न मानता है, वो प्रत्याख्यान स्वरूप आत्मा प्रत्याख्यान है। ये 3 प्रकार की चर्चा यहां पर की है। मतलब तीनों कालों में, मतलब भूतकाल में, भविष्य काल में, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में, इन तीनों प्रकार के काल इस जीव के स्वरूप में नहीं है। ना ये जीव इसका करता है, ना भोगता है, ना एकत्व है और ना ममत्व है। इससे भिन्न जो अपने स्वरूप को जानता है, निश्चय रूप से वो निश्चय चारित्र प्रकट करता है। मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, इन तीनों कालों के कर्मों से ममत्व का त्याग करता हुआ जीव निश्चय चारित्र को प्रकट करता है। इतनी चर्चा इन 4 गाथाओं में आई है। अगर इसकी हम विशेष चर्चा करें तो समझो किसी व्यक्ति को भूतकाल के संस्कार ऐसे हैं, जैसे हमें किसी व्यक्ति को किसी गलत चीज की आदत है, व्यसन है किसी का, सिगरेट का, शराब का, किसी भी चीज का, लेकिन अब वो वर्तमान में उसको छोड़ना, भविष्य में उसको छोड़ना चाहता है, और वर्तमान में उसकी प्रतिज्ञा करेगा। तो क्या प्रतिज्ञा करेगा कि ये मुझे नहीं पीनी है। वर्तमान में उस भाव से बच रहा है, भविष्य का संकल्प है, और भूतकाल के जो कुसंस्कार हैं, विकार है, उसका भी ये त्याग कर रहा है एक ही समय में। ऐसे ही यह प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, ये एक ही समय में इस जीव को होते हैं। ये तीनों का अलग अलग समय नहीं है कि वो पहले विचार करता है कि प्रतिक्रमण में भूतकाल के छोड़े, भूतकाल से मेरा कोई संबंध नहीं, वर्तमान के भावों से, वर्तमान के उदय से मेरा कोई संबंध नहीं, और भविष्य में जो कर्म उदय में आएंगे या जो बंधने वाले हैं वो भी मैं बांधने वाला नहीं हूं, उनका मैं भोक्ता करता नहीं हूं। ऐसा अलग अलग चिंतन नहीं है, ये भेद कर कर समझाने के लिए ऐसा कथन किया गया है। तो जो प्रतिक्रमण स्वरूप आत्मा ही प्रतिक्रमण है, ऐसा विचार करता हुआ, वर्तमान के कर्मों से स्वयं को भिन्न करता हुआ विचार करता हुआ, आलोचना स्वरूप आत्मा ही आलोचना है, और भविष्य के कर्मों से, भविष्य में बंधने वाले कर्मों के भावों से स्वयं को विरक्त अनुभव करता हुआ आत्मा, मानता हुआ आत्मा, जानता हुआ आत्मा
प्रत्याख्यान स्वरूप आत्मा है, तो यही आत्मा प्रतिक्रमण, यही आत्मा आलोचना और यही आत्मा प्रत्याख्यान स्वरूप है, और यही वास्तव में निश्चय चारित्र है। और इसी निश्चय चारित्र की भावना वहां भाई गई है। क्योंकि भूतकाल में ऐसे कितने संस्कार हमारे भी इस जीव के ऐसे देखे जाते हैं, जो हम तो इतने अनादिकाल से है जीव है, किन किन गतियों में गया है, किन किन गतियों को अपना माना है। टोडरमल जी ने तो प्राप्त पर्याय में तन्मयता का उदाहरण दिया, एक छोटा सा, कि वर्तमान में जो उसको मिला है वो उसको अपना मानता है। लेकिन यहाँ जो भूत निश्चय चारित्र का स्वरूप कैसा होगा कि भूतकाल से, जो अनादिकाल से कोई भूल रह गई होगी ना, मूल में भूल, वरना ऐसे तो हमने कितने बार महाव्रत धारण किए, चर्चा आती है ना, लेकिन आश्रव दुखकार घनेरे वो बात ख्याल में नहीं आई। इसलिए यहाँ शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव लिखे। ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ अशुभ भाव, पाप भाव या बुरे कर्म। हमने जो मैंने उदाहरण वो व्यसन का दिया, उससे ये मतलब अभिप्राय ग्रहण नहीं करना कि बुरे भावों का ही मैं करता नहीं हूं, अच्छे भावों का करता हूं। महाव्रत आदि तो भाव मेरे और हिंसा आदि के परिणाम मेरे नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे महाव्रत आदि के परिणाम हो, चाहे 28 मूल गुणों के पालन करने के परिणाम हो, दया दान भक्ति के परिणाम हो, या हिंसा आदि के अशुभ परिणाम हो, ये दोनों शुभ और अशुभ प्रकार के परिणाम, इनके उदय और इनके उदय में होने वाले, भविष्य में बंधने वाले भाव, वर्तमान में जो हो रहा है, इन सभी प्रकार के कर्मों से मैं कैसा हूं कि इन कर्मों से मैं विरक्त हूं। इनसे निर्वित्त स्वरूप में अपने स्वरूप में प्रवर्तमान करता हुआ निश्चय चारित्र को प्रकट करता हूं। तो ये निश्चय चारित्र की बात यहां पर आई। आगे की जो 3 गाथाएं हैं, अब उसमें इस बात की सिद्धि की 87, 88 और 89 नंबर की, 387, 88 और 89 नंबर की गाथा में, कि यह जीव जब कर्म के उदय में, मतलब 2 प्रकार की चेतना, अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना का वहां पर वर्णन किया। अज्ञान चेतना के 2 भेद किए, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। राग को तो वो ज्ञान चेतना की स्थिरता बढ़ते 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 वो ज्ञान चेतना ही साक्षात केवल ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। तो इतनी चर्चा यहाँ इन गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद देव ने की है, जिसका निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि तीनों कालों के, भूतकाल के, भविष्यकाल के और वर्तमान के जितने भी शुभाशुभ भाव हैं, परिणाम हैं, परद्रव्य के परिणाम हैं, वो सब मेरे नहीं है, मतलब जीव के नहीं है। उनसे छूटता हुआ वह अपने ज्ञान चेतना में प्रवर्तमान करता है, ज्ञान चेतना में परिणमन करता है, उसमें स्थिरता बढ़ाता है। तो वही सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी जीव का जो चारित्र में लीनता बढ़ती है, वही ध्यान रूप आगे बढ़ती है और वही बाद में केवल ज्ञान रूप परिणमित होती है। तो इन तीनों प्रकार का मैं आत्मा निश्चय से चारित्र प्रकट करता हुआ कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से बिल्कुल विरक्त हूं, निवृत्त हूं, और मैं ज्ञान चेतना को यह जीव धारण करता हुआ, ज्ञान चेतना में लीन होता हुआ केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्रकट करता है। और इसके बाद की जो गाथाएं आएंगी उसमें उन्होंने इसी ज्ञान चेतना को लिखा कि इसको नचाने जैसा, ज्ञान चेतना को नचाने का मतलब बारंबार उसके बारे में चिंतन करना। इसलिए जो 148 प्रकार के कर्म प्रकृतियां बताई, उसको एक एक करके आगे की गाथाओं में बताएंगे कि इस प्रकार के मनुष्य गति रूप मैं नहीं हूं, इससे भिन्न मैं शुद्धात्म तत्व हूं। ऐसी एक 148 प्रकृतियों की चर्चा आगे आएगी। तो इन 7 गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद देव ने इतनी चर्चा की है कि वास्तव में निश्चय चारित्र के बिना व्यवहार चारित्र नाम का कोई सत्ता नहीं है। और निश्चय चारित्र सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को अपनी ज्ञान चेतना में निरंतर लीन होने से ज्ञान चेतना में ही समा जाने से प्रकट होता है, और वही बाद में केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। तो साक्षात ज्ञान चेतना रूप प्रकट होता है। हम सभी अपनी ज्ञान चेतना का आश्रय लें, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से विरक्त होने की भावना भाएं। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।